अमेरिका ने एक 73 साल इंडियन खातून को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर वापस इंडिया तो डिपोर्ट कर दिया है, लेकिन इसके साथ ही बहुत सारे सवालात सामने आ गए हैं कि क्या अमेरिका में रहने वाले अफराद जो कि कोई जुर्म भी नहीं करते, क्या वो सारे क्रिमिनल्स हैं और कैदियों के लिबास में ही उनको डिपोर्ट किया जाना जरूरी है। दूसरी चीज, यूके में एक हफ्ता पहले एक 20 साल सिख यूके बॉर्न लड़की के साथ दो वहां पर गोरे लड़कों ने करीबी पार्क में सुबह 8 बजे इज्तिमाई ज्यादती की और उसके बाद अभी तक उनमें से कोई भी गिरफ्तार नहीं हो सका, जिसके बाद अब वहां पर यूके में रहने वाली सिख कम्युनिटी ने एक इनामी रकम का ऐलान किया है कि जो शख्स भी इन दो ज्यादती करने वाले अफराद की गिरफ्तारी में कोई वीडियो दे सकता है, कोई मालूमात दे सकता है, तो उसको 10,000 पाउंड अनामी रकम दी जाएगी। जबकि पुलिस भी इन दो शख्स की अशखास की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त पूरी तरह मुतहरक है। इस वक्त यूके और अमेरिका में चल क्या रहा है, ये बिल्कुल ताजा तरीन और एक भरपूर इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूं। एंड तक देखिएगा और जिसने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यही आपकी तरफ से हमें सपोर्ट होती है। हरजीत कौर साहिबा जो कि 1991 में अपने दो बेटों के साथ अमेरिका गई थी और 2012 तक वो असाइलम का केस लड़ती रही, जो कि मुकम्मल रिजेक्ट हो गया। और ये चीजें आपने ऑलरेडी मीडिया पर सुन रखी होंगी, पिछले एक हफ्ते से ये सारी सिलसिला जो है ना खबरों का चल रहा है। लेकिन इसमें नई चीज ये है कि कल हरजीत कौर साहिबा जिन्होंने मीडिया में बयान दिया और अभी इंडिया में वो मौजूद है, तो उन्होंने बड़ी मासूमियत से कहा कि मुझे आइस वाले पकड़ कर ले गए। तो जो उन्होंने सबसे शॉकिंग बात कही, उन्होंने कहा कि जी मुझे हथकड़ियां लगा ली और मेरे पाँव में बेड़ियां लगा ली और मुझे कैदियों वाला लिबास पहनाया गया। उसके बाद फिर हमें जनाब सैन फ्रांसिस्को से जो है ना वो वापस इंडिया जो है ना वो भेज दिया गया। मेरे साथ और भी लोग मौजूद थे। अब जो अमेरिका में इस वक्त सिचुएशन है ना, वहां पर आइस आइस एक ऐसा इदारा है जो अमेरिका की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। बेसिकली ये डायरेक्ट पुलिस नहीं है, ना ये इमिग्रेशन वाले डायरेक्ट जो है ना वो होते हैं जो आपका असाइलम पास करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये एक इन्फोर्समेंट जो है ना वो एक फोर्स तश्कील दी गई है, जिसमें अभी भी मजीद भर्तियां की जा रही हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा वर्कर्स चाहिए आइस में काम करने के लिए। तो ये जो लोग हैं ये इनको इतने ज्यादा इख्तियार दिए गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और फिर बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको लामहदूद इख्तियार दे दिए हैं। ये किसी भी चलते फिरते फर्द को गिरफ्तार कर सकते हैं। ये जनाब गिरफ्तार तो दूर की बात, ये आप मारने मराने पर आ गए हैं। हाथ चला के जिसको कहा जाता है ना, पंजाबी जी के हाथ चला के करता है, यानी जिसको मजीद धक्का दे दिया, पटाखे जमीन पे गिरा दिया, ये आम चीजें हो चुकी हैं। ठीक है ना। अब होता यह है कि जब एक बंदा आ रहा है तो उसके चेहरे पर नहीं लिखा होता कि ये यहाँ के सिटीजन है या ग्रीन कार्ड होल्डर है या इलीगल है या क्रिमिनल है। किसी के चेहरे पे ऐसा नहीं होता। ये जनाब उसको ऐसे ही ट्रीट करते हैं, यानी कि ये जा रहे हैं ना तो आगे इनके जो भी बंदा आएगा उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ के पूछते नहीं है, डायरेक्ट उनको हथकड़ियां लगा के गाड़ी में डाल के डिटेंशन सेंटर ले जाते हैं। वहां जाके उनका जो भी किस्मत का फैसला है वो होना होता है। दूसरा, जो वहां पर कोर्ट्स हैं जहां पर इमिग्रेशन के लिए जिन्होंने केसेस किए हुए हैं और उनमें का इमिग्रेशन वाले हैं, इलीगल हैं, क्रिमिनल हैं, जो भी है, पेशी के लिए आते हैं तो ये बाहर खड़े हो जाते हैं। जो ही बंदा बाहर निकलता है, बेशक उनकी फैमिली उसके साथ है, बेशक वकील उनके साथ है, जो ही बंदा कोर्ट रूम से बाहर निकलता है तो उसको जनाब पकड़ लेते हैं। उसके हाथ में पेपर होता है, वो देखते हैं कि इस पे क्या लिखा है। अगर तो लिखा होता है कि इसका केस अप्रूव हो गया है, उसको जाने देते हैं। लेकिन अगर लिखा है ना इसका केस रिजेक्ट हो गया या अगली पेशी है या अभी इसका पेंडिंग है, उसी वक्त हथकड़ियां लगा के डिटेंशन सेंटर में और उसके बाद इसके अपने आबाई मुल्क। बहुत सारी ऐसी वीडियोस अभी जो है ना वो मार्केट में आ चुकी हैं। बच्चे, बीवी, हस्बैंड, ये सारे जा रहे होते हैं। हो सकता है हस्बैंड के पास कागज नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, हस्बैंड को जनाब ले गए। ये जो हरजीत कौर साहिबा इंडिया में अभी आई हैं तकरीबन कोई 32-33 साल बाद, उन्होंने कहा है कि खाने के लिए एक सैंडविच देते थे और बाकी तरला मिन्नत कोई चीज नहीं वो मानते। अगर आपने किसी से बात करनी है वो नहीं मानते, वकील से बात करनी है वो नहीं मानते, कोई अपने आप आपने कोई बात उनको कहनी है, कोई दिल की बात कहनी है वो नहीं मानते, सुनते ही नहीं है।
तो इस ऐसी सिचुएशन अब अमेरिका में हो चुकी है कि जो वहां पर पासपोर्ट होल्डर हमारे देसी लोग रहते हैं, खासतौर पर जो खवातीन जो शलवार कमीज पहनती हैं, उनके लिए मसाइल आने शुरू हो गए हैं। घरों से या तो उन्होंने गैर जरूरी बाहर निकलना बंद कर दिया है, या उन्होंने अपने लिबास में तब्दीली ले आए हैं कि पैंट्स पहनना शुरू कर दिए हैं कि अगर अमेरिका में रहना है, ताकि उनके कल्चर में घुल मिल सके। ये सिचुएशन जिंदगी में कभी अमेरिका में नहीं आई थी जो कि अभी है। इसके बावजूद आज भी लोगों का ड्रीम कंट्री अमेरिका है। आज भी लोग ठीक ठाक पैसे दे के अमेरिका जाना चाहते हैं। जितनी मर्जी उनको कहें कि आजकल के हालात अमेरिका में काम के लिए ठीक नहीं है, खासतौर पर जो फॉरनर्स हैं, लेकिन कोई नहीं सुनेगा। कहेंगे भाई तू काम कर जाके तो जाना ही ठीक हो गया ना। ये मेरी बात से वो लोग एग्री करेंगे जो बाहर के मुल्कों में अभी इस वक्त रह रहे हैं। तो ये सिचुएशन है ना, ये जरा मद्देनजर आके तो फिर कोई फैसला कीजिएगा बाहर जाने का। दूसरी खबर, सर केयर स्टार्मर जो कि वजीर आजम है यूके के, उनके मुल्क से है, और वहां पर इतनी ज्यादा नफरत की जा रही है देसी कम्युनिटी से, इतनी ज्यादा नफरत की जा रही है कि पहले तो इनको जुबानी कलामी जो है ना, लोग बसेस में, यूनिवर्सिटीज में और चलते फिरते रेसिज्म का निशाना बनाते थे, फिक्रे कसते थे, गालियां बकते थे, गाड़ी रोक के ऊपर कचरा फेंक दिया। किसी अगर देसी की गाड़ी है, शीशा खुला है, तो गोरे जो है ना वो कचरे वाला छोटा सा शापर बैग जो कहा जाता है वो अंदर फेंक दिया। ठीक है ना। अब नौबत यहां तक आ गई है जिसने पूरे यूके और पूरी देसी कम्युनिटी को चौंका के रख दिया कि एक वहां पर यूके की बॉर्न सिख फैमिली की एक बच्ची जिसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी, वो जा रही थी काम पर जा रही थी या यूनी जा रही थी सुबह। उसके जो रास्ते में एक पार्क आता था, ठीक है ना, ओल्ड्री पार्क है ये बर्मिंघम के इलाके में, वहां पर वो गुजर रही थी और दो वाइट लड़के थे। उन्होंने उसको घसीट के, वहां उस वक्त था कोई नहीं अनफॉर्चुनेटली, करीबी झाड़ियों में ले गए। उसके साथ दोनों ने इज्तिमाई ज्यादती भी की और साथ साथ उसको बार बार ये कहते रहे कि दफा हो जो हमारे मुल्क से, गेट आउट फ्रॉम हियर, यानी कि गालियां बक रहे थे। लड़की कह रही थी कि मैं यहाँ की बॉर्न हूँ। जब अभी उन्होंने इसको टच नहीं किया था तो बहस चाह रही थी ना, वो कहती कि मैं यहाँ की बॉर्न, मेरे पास पासपोर्ट है यहाँ का, लेकिन वो कह रहे थे कि फिर भी चले जाओ, हमें आप लोग नहीं चाहिए। इतनी नफरत है, मुजाहरे हो रहे हैं। सर केयर स्टार्मर की हुकूमत अब आना शुरू हो गई है। ये जो फार राइट्स के प्रोटेस्ट जा रहे हैं अभी पूरे यूके में, वो यही कह रहे हैं कि जो असाइलम सीकर्स हैं इनको बंद करो, जो इमिग्रेशन की पॉलिसीज है सख्त करो, कोई गैर मुल्की यहाँ पे ना आए, और जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग इनको भी निकालो। हाउ इज पॉसिबल कि एक ऐसा कंट्री, यूके को पूरी दुनिया में एक ऐसा कंट्री माना जाता है कि जहां पर हर किस्म के बंदे को वेलकम किया जाता है, असाइलम अप्रूव किए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं, इमिग्रेशन दी जाती है, स्टडी के लिए वीजे दिए जाते हैं। लेकिन अब फॉर राइट्स जो है ना वो नहीं चाहते कि इस तरह की जो सरगर्मियां वो मजीद चलती रहें। तो अब ये सिलसिला सारा जो है ना कहाँ जाकर रुकता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है उन्होंने इतना गमो गुस्से का इजहार किया कि एक तो अभी तक मुल्जमान नहीं पकड़े गए वो जो लड़की के साथ ज्यादती की, दूसरा अभी तक जो है ना वो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी 10,000 पाउंड इनामी रकम देने का ऐलान किया है उस शख्स को जिसके पास कोई सीसीटीवी फुटेज हो, डोरबेल की कोई फुटेज हो, कोई किसी किस्म का कोई ऐसा एविडेंस हो जिससे वो मुल्जमान गिरफ्तार हो सके। लेकिन अभी तक नहीं हो सके। गो के पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार किया है इसी जो सानिया इससे रिलेटेड, लेकिन अभी तक कोई उसकी पेशरफ्त या कोई खबर बाहर नहीं आई कि आखिर वाकई कोई वही शख्स है जिसने ये हरकत की है या कोई और है या उसको पता है। बाहर के मुल्कों की जिंदगी ऐसे ये मीठी जेल आप कह सकते हैं कि पैसा आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो लाइफ आजकल वहां पे है ना, आप इंडिपेंडेंटली घूम फिर नहीं सकते। कोई पता नहीं होता आपको कि किस दिन आपको चलते फिरते कोई क्या कहते हैं रेसिस्ट जुमला कह दे, आपकी दिल आजारी कर दे, आपको को मार दे, धक्का दे दे। खास तौर पर जो अबाया वाली हमारी खवातीन बहन होती हैं, खान का ताल्लुक किसी भी कंट्री से, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, जो मुस्लिम कम्युनिटी की है या इवन अरेबिक कंट्रीज, ये जो अबाया पहनती है ना इसको टारगेट कर रहे हैं। खाओ स्वीडन है, जर्मनी है, पाकिस्तान, जो फ्रांस है, यूके है, यूएसए है। तो क्या कह सकते हैं, मकसद तो आपको एक तस्वीर देनी है, एक स्केच देना है लेटेस्ट सिचुएशन का। जो लोग आंखों में ख्वाब सजाए बैठे हैं कि विजिट वीजे पे जाएंगे, वहां जाके असाइलम कर देंगे, जिंदगी में ये गलती मत कीजिएगा। आज का असाइलम तो फौरी तौर पर रिजेक्ट हो जाता है और उसके बाद आपका पासपोर्ट भी गया। भाई विजिट पे जब आप असाइलम करेंगे फिर आप ओवरस्टे हो जाएंगे या फिर आपको डिपोर्ट किया जाएगा, वट एवर, तो ये बैड हिस्ट्री हो जाएगी। स्टडी वीजे वाले सबसे ज्यादा गलतियां आजकल ये कर रहे हैं कि वहां जाके स्टडी नहीं करते, असाइलम कर देते हैं।
अब तो यूके ने उस पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन ये सिर्फ यूके में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं कि केड़ा फीसा देगा यूनिवर्सिटी दियां, चलो कम से कम जरा ना काम करने फुल टाइम और असाइलम करते हैं। बहरहाल थ्रू प्रॉपर चैनल चला करें, एक तो बाहर गैर कानूनी तरीके से ना जाएं, विजिट पे जाके असाइलम ना करें। आजकल हालात बहुत टाइट हैं, अगर एजेंट 50-60 लाख रुपया लेके आपको यूरोप जाना चाहते हो तो मत दे, पूरे नहीं कर सकने तुसी उत्थे जाके पैसे, इन्नियां जॉबां नहीं जे हैगियां, इन्नी आमदन नहीं जे हैगी नवे बंदे लई, इलीगल बंदे लई, बगैर पेपरां वाले बंदे लई। ठीक है, जेडे सैट हो गए ने हो गए ने। जहां ने खुश रहें, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफिज।